नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी, जुडिशरी में एक बार फिर बड़ा बदलाव। 85 जजों के हुए तबादले। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लिस्ट की जारी। 61 जजों के हुए थे तबादले। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे। चंडीगढ़ से जहां जुडिशरी में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आपको बता दें कि 85 जजों के तबादले हुए। वही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लिस्ट जारी की है। 61 जजों के हुए थे तबादले। कोई बड़ी खबर, जुडिशरी में एक बार फिर बड़ा बदलाव। 85 जजों के हुए तबादले। मैं आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लिस्ट की जारी। 61 जजों के हुए थे तबादले। जुडिशरी में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां पर 85 जजों के तबादले हुए हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लिस्ट की जारी। 61 जजों के हुए थे तबादले। वहीं जुडिशरी में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पर 85 जजों के तबादले किए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर जुडिशरी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 85 जजों के तबादले हुए हैं। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लिस्ट जारी की है, इसमें 85 जजों के तबादले किए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 61 जजों के तबादले हुए थे और अब 85 और जजों के तबादले हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग के कार्यालय के भवन का शिलान्यास अवसर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को स्वच्छ खाने पीने की चीजें मिले, मिलावट रहित सामान मिले, औषधियों में शुद्धता हो, इसको देखने के लिए स्वास्थ्य विभाग से अलग हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का गठन किया गया। साथ ही उन्होंने गलत काम करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि हम नकली दवाइयां बेचने नहीं देंगे और इसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। यदि हमें और विभागों के स्टाफ की भी आवश्यकता पड़ी तो हम उन्हें लेकर और टीम गठित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स ब्यूरो का गठन किया गया है और इस ब्यूरो में एडीजीपी रैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को मुखिया बनाया गया है। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खाद्य औषधि प्रशासन विभाग के कार्यालय के भवन का शिलान्यास अवसर पर शिरकत की और उन्होंने कहा कि लोगों को स्वच्छ खाने पीने की चीजें मिले, मिलावट रहित सामान मिले, औषधियों में शुद्धता हो, इसको देखने के लिए स्वास्थ्य विभाग से अलग हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का गठन किया गया। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यालय और लैब का आज उद्घाटन रखा गया है। यहाँ पर वो बनाया जाएगा। हमारे पास अलग से इसका कार्यालय नहीं था, बहुत कठिनाई थी। हमारी 2 लैबें चल रही हैं पहले, एक करनाल में, एक चंडीगढ़ में। 5 लैबें हम और खोलना चाहते हैं, एक गुड़गांव में, एक फरीदाबाद में, एक हिसार में, एक रोहतक में और एक। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंचकुला में विद्यालय शिक्षा विभाग एवं हरियाणा स्कूल परियोजना परिषद की ओर से आयोजित रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम समग्र शिक्षा के तहत राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। हरियाणा के विद्यालयों में ये कार्यक्रम काफी सफलता के साथ चलाया जा रहा है, जिसके आगे भी अच्छे परिणाम आएंगे। शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान का भी लोकार्पण किया, जिसका उद्देश्य प्रदेश के 4वीं से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को कोविड-19 के कारण हुए शिक्षा के नुकसान को कवर करना है। पंचकुला में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी शिरकत की। वहीं उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम समग्र शिक्षा के तहत राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। हरियाणा के विद्यालयों में ये कार्यक्रम काफी सफलता के साथ चलाया जा रहा है।
उदय भान को कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर दीपेंद्र हुड्डा ने बधाई दी है। साथ ही कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा विकास में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना है। चारों ओर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन इस तरफ बीजेपी का कोई ध्यान नहीं है, जबकि कांग्रेस इस समय में हरियाणा विकास की दृष्टि से नंबर 1 था और खुशहाली में नंबर 1 था, लेकिन बीजेपी ने इस नंबर 1 को खत्म करने का काम किया है। आपको बता दें कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा झज्जर में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि उदय भान को कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें बधाई दी और साथ ही कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा विकास में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। चारों ओर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन इस तरफ बीजेपी का कोई ध्यान नहीं है, जबकि कांग्रेस समय में हरियाणा विकास की दृष्टि से नंबर 1 था और खुशहाली में भी हरियाणा नंबर 1 था, लेकिन बीजेपी ने इस नंबर 1 को ही खत्म करने का काम किया है। नूंह में गौकशी कर रहे युवकों को पकड़ने का मुद्दा गर्माता जा रहा है, जिसे लेकर अब इलाके के 3 विधायक गौकशी करने वालों के समर्थन में आ गए हैं। विधायकों ने धमकी दी है कि अगर इस बार किसी गांव में बिना पुलिस के इस तरह से गौरक्षकों ने रेड की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। इस मुद्दे को लेकर फिरोजपुर छिरका विधानसभा से विधायक मामन खान, नूंह विधानसभा से विधायक आफ्ताब अहमद के भाई मेहताब अहमद और पुन्हाना विधानसभा से विधायक मोहम्मद इलियास तमाम ग्रामीणों और गौकशी करने वाले युवकों के परिजनों के साथ नूंह के एसपी और डीसी से मिले। गौरक्षकों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। तो नूंह में गौकशी कर रहे युवकों को पकड़ने का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है, जिसे लेकर अब इलाके के तीन विधायक गौकशी करने वाले के समर्थन में आ गए हैं। विधायकों ने धमकी दी है कि अगर इस बार किसी गांव में बिना पुलिस के इस तरह से गौरक्षकों ने रेड की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। खबर गुरुग्राम से है, जहां ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन समेत देश भर के खुदरा विक्रेता ने ओप्पो के वितरकों और कंपनी कार्यालयों के सामने भूख हड़ताल की। आपको बता दें कि 7 साल पहले भारत में एंट्री लेने वाली चीनी ओप्पो मोबाइल कंपनी ने खुदरा विक्रेताओं पर ज्यादती करते हुए अपने नए के 10 सीरीज स्मार्टफोन को सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारी छूट के साथ उपलब्ध करा दिया है। अध्यक्ष नितिन बंगिया ने कहा कि डीएलएफ में चाइनीज और स्थानीय वितरक कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ओप्पो ने हड़ताल से भी उचित कार्रवाई नहीं की तो हम अधिक आक्रामक तरीके से जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो आपको बता दें कि ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन समेत देश भर के खुदरा विक्रेता ने ओप्पो के वितरकों और कंपनी कार्यालयों के सामने भूख हड़ताल की है। आपको बता दें कि 7 साल पहले भारत में एंट्री लेने वाली चीनी ओप्पो मोबाइल कंपनी ने खुदरा विक्रेताओं पर ज्यादती करते हुए अपने नए के 10 सीरीज स्मार्टफोन को सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारी छूट के साथ उपलब्ध करा दिया है। ओप्पो की ये दोहरी नीति है। माल हमारे देश में बनता है, लेकिन बेचने का जो पहला अवसर है वो ऑनलाइन को दिया जा रहा है। हमारे पास कंपनी ने अभी जो नए मॉडल लॉन्च किए हैं उसको डायरेक्टली ऑनलाइन पे लॉन्च किए हैं, ऑफलाइन पे दिए ही नहीं है माल। तो हमारी कंपनी से पहली डिमांड ये है कि हमें पहला अवसर मिले, इक्वलिटी मिले, हमें बराबर का माल मिले बेचने के लिए। उसके बाद हमारे बहुत बार मेल करने पे, कंपनी से बात करने के बावजूद हमें लिमिटेड प्रोडक्ट मिलता है बेचने के लिए, 1-2 पीस दे दिए जाते हैं और उस पर मार्जिन 1% 2% का मार्जिन रहता है। तो हमारी कंपनी से यही डिमांड है कि हमें एक तो माल बेचने के लिए पूरा माल मिले, दूसरा हमारा एटलीस्ट 10% का मार्जिन रहे जिससे हम लोग सरवाइव कर पाए। ये ओप्पो कंपनी इसलिए बिकॉज बाकी कंपनियों से सब को हमने मेल लिखी और सारी कंपनियां
तैयार हो चुकी हैं और सारी कंपनियां हमें इक्वालिटी से माल दे रही हैं। ये ओप्पो ने ही अभी एक नई सीरीज लॉन्च करी है जिसपे हमारा पहले हक था, क्योंकि वो मेड इन इंडिया है और अगर मेड इन इंडिया है तो फॉर इंडियन पीपल, फॉर इंडियन रिटेलर होना चाहिए। बट उन्होंने विदेशी कंपनियों से साठगांठ करके, टाई अप करके सारा माल ऑनलाइन बेचने का निर्णय लिया, जो कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कस्टमर, इंडियन रिटेलर और इंडियन टैक्स के लिए भी बड़ा हार्मफुल है। क्योंकि ये जितनी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां हैं, इनसे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को नहीं मिलता। सोनीपत में ग्रामीण क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर बिजली विभाग के एसजी कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि जहां बिजली विभाग की ओर से सिक्योरिटी के नाम पर बिल में जोड़े गए रुपयों के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सिक्योरिटी अमाउंट एडवांस में भरवाए जाने को लेकर बिजली विभाग के एसजी को ज्ञापन सौंपा। बिजली विभाग के एसजी संदीप जैन ने तब बताया कि ये नियम 2006 से लागू किया गया है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर इसे पहली बार लागू करने का प्रयास किया गया। तो आपको बता दें कि सोनीपत में ग्रामीण क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर बिजली विभाग के एससी कार्यालय पहुंचे, जहां बिजली विभाग की ओर से सिक्योरिटी के नाम पर बिल में जोड़े गए रुपयों के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सिक्योरिटी अमाउंट एडवांस में भरवाए जाने को लेकर बिजली विभाग के एसपी को ज्ञापन सौंपा। बिजली विभाग के एसपी संदीप जैन ने बताया कि ये नियम 2006 से लागू किया गया है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर इसे पहली बार लागू करने का प्रयास किया गया। एक्चुअली ये बिजली के बिल बढ़कर नहीं आए हैं। बिजली विभाग का सन 2006 से एक नियम है कि कोई भी उपभोक्ता जो बिजली का बिल जमा कराता है या बिजली का इस्तेमाल करता है, उससे एक एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट के नाम पे राशि बिजली विभाग अपने पास रखता है बतौर सिक्योरिटी। और उस राशि का प्रावधान ये है कि जो पिछले साल में बिजली का बिल आया है उसमें एवरेज 4 महीने का जो भी बिल होगा वो हमारे पास बतौर जमानत या बतौर एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट जमा होना चाहिए। समय के साथ साथ धीरे धीरे अब बिजली विभाग ने ये राशि अपने घरेलू उपभोक्ताओं से भी लेने की कोशिश की है। आज कई गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। चिटाना गांव है, बटाना गांव है, अच्छा ये गढ़ी बाला है, बड़वासनी है और वो शादीपुर है, कबीरपुर है, इन सभी गांव के लोग आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये बिजली के जो बिल हैं, ये जितना कंजम्पशन है हमारी उतना हम देने के लिए तैयार है, लेकिन इन्होंने वो बत्ते लगा के वो एडिशनल हमारे से 2 महीने का एडवांस ले रहे। आज प्रोटेस्ट एससी सोनीपत के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट इस बात को लेके है, मेरा बिजली का बिल 312 रुपये है, मगर विभिन्न प्रकार के भत्ते लगा के एक स्कीम है एसीडी, एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट, जो 2006 से लागू है। हर 3 साल में ये एवरेज निकालते हैं। अगर मेरी एवरेज 500 रुपये बनी, 500 के आधार पर 2 महीने का और जोड़कर 1500 रुपये और ज्यादा ले रहे हैं। चरखी दादरी में आईजी ममता सिंह पहुंची, जहां पर उन्होंने पुलिस लाइन के लिए कल्याणा रोड पर प्रस्तावित जगह का औचक निरीक्षण किया और पुलिस अधीक्षक को दिशा निर्देश दिए। वहीं आईजी ममता सिंह ने महिला थाना का भी निरीक्षण किया और थाने में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कर्मचारियों को जनता के साथ उचित व्यवहार रखने और शिकायतों का समय पर निपटारा करने का भी निर्देश दिया। वहीं आईजी ने बताया कि कोर्ट परिसर में आम लोगों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। तो चरखी दादरी में आईजी ममता सिंह पहुंची और वो एक्शन मोड में नजर आई। उन्होंने पुलिस लाइन के लिए कल्याणा रोड पर प्रस्तावित जगह का औचक निरीक्षण किया और पुलिस अधीक्षक को दिशा निर्देश दिए। वहीं आईजी ममता सिंह ने महिला थाना का भी निरीक्षण किया और थाने में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कर्मचारियों को जनता के साथ उचित व्यवहार रखने और शिकायतों का समय पर निपटारा करने का भी निर्देश दिया। 392, 395 या इस तरह की जहाँ फायरिंग या असला यूज किया है कुछ। मैं अगर ये कहूँ कि
बढ़वार नहीं है, वह कमी नहीं है तो बढ़वार भी नहीं है। 2-4 केस ऊपर नीचे चल रहे हैं। पर हाँ, विशेष हमने इस पे गौर किया है कि जो मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पे जो युवा अक्सर आते हैं, कभी स्नैचिंग कर ली, मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिया, कोई अपराध की घटना करते हैं, तो ज़्यादा हमारा जोर अब इस तरह के अवांछित एंटी सोशल एलिमेंट्स पर है। और यहाँ मैं आपके माध्यम से यहाँ चरखी दादरी के लोगों से अपील भी करना चाहूँगी कि बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, कार, बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट की मोटरसाइकिल, कार आदि का सड़क पे उपयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। पानीपत में सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के गेट के बाहर महिला ने ई रिक्शे में ही बच्चे को जन्म दे दिया, जिस पर महिला के परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों की पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल से महिला को रेफर तो कर दिया गया, लेकिन उसे ले जाने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। गर्भवती महिला से दर्द से तड़पती रही, बिलखती रही, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने एक बार नहीं सुनी और इस हंगामे पर अस्पताल स्टाफ ने सफाई देते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन ने तो महिला को रेफर कर दिया था, लेकिन महिला के परिजनों ने ही लेट लतीफ की। आपको जानकारी के लिए बता दें कि महिला और बच्चा दोनों इस वक्त स्वस्थ बताए जा रहे हैं। बहू की तबीयत खराब हो रही थी, इनको दिखाने रात में, तो रात में तो उसका कोई परेशानी नहीं थी इतनी, इन लोगों ने मना कर दिया। सुबह में इसको जब तकलीफ हुई लेकर आए तो इन लोगों ने सुबह से अपने पास रखा, उसको इंजेक्शन दिया, दर्द बढ़ा, भेज दिया इसको कि ले जाओ करनाल होगा ऑपरेशन से बच्चा, और बच्चा देखो यही रोड पे करवा दिया इन लोगों ने। क्या तरीका है ये? बच्चा वहाँ रोड पे हुआ है, वहाँ पे ऑटो में हुआ है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में झोपड़ियों में आग लगने से 2 बच्चों की आग में चलने से मौत हो गई थी। वहीं शाहबाद के विधायक रामकिरण काला दुख व्यक्त करने और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने मौके पर पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने अपने निजी कोष से पीड़ित परिवार को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी। विधायक ने कहा कि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। तो आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में झोपड़ियों में आग लगने से जहां 2 बच्चों की मौत हो गई थी, तो वहीं शाहबाद के विधायक रामकिरण काला दुख व्यक्त करने और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए मौके पर पहुंचे और साथ ही उन्होंने अपने निजी कोष से पीड़ित परिवार को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि भी दी। ये 4 मरले का लिया था, उसमें भी फाड़ गया था। खबर तो शाम से है, जहां इंडोनेशिया से पाम ऑयल के निर्यात कम होने की वजह से आपको बता दें कि सरसों के भाव एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। कुछ दिन पहले ही सरसों के भाव 6600 रुपए से घटकर 6100 रुपए के आसपास आ गए थे। हालांकि क्षेत्र के किसानों ने सरसों की फसल को रोक कर रखा हुआ है और बहुत कम किसानों ने बाजार में सरसों बेची है। दुबई मिल मालिकों का कहना है कि इस बार सरसों का उत्पादन काफी हुआ था, लेकिन किसान अच्छे भाव की उम्मीद में सरसों को अपने पास ही रोक कर रखे हुए हैं। उसका मुख्य कारण एक ही है कि इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल आता था उसके ऊपर बैन हो गया। उस बैन की वजह से तेल में उछाल हुआ। पहले सरसों का भाव 6100-6200 रुपये था, अब दोबारा 6500-6600 रुपये फिर हो गया। तो खुले बाजार में क्या भाव चल रहा है? 6500-6600 रुपये खुली मार्केट में। और सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट 5050। कुरुक्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर 15 से 18 मई तक सांसद खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जो कि द्रोणाचार्य स्टेडियम में 15 मई से शुरू होंगी, जहां सुबह से 6 बजे पुरुषोत्तमपुरा बाग से मैराथन शुरू होगी। सांसद नायाब सैनी ने कहा कि ग्रामीण और शहरी आंचल में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए अब सांसद खेल प्रतिस्पर्धा होगी। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि सांसद खेल स्पर्धा में सांसद खेल स्पर्धा से संबंधित सारी तैयारियां समय रहते हो जानी चाहिए। इस स्पर्धा में 5 तरह के इवेंट हो रहे हैं। स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो कुरुक्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर 15 से 18 मई तक सांसद खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जो
द्रोणाचार्य स्टेडियम में 15 मई से शुरू होंगे, जहां सुबह 6 बजे पुरुषोत्तमपुरा बाग से मैराथन शुरू होगी। वहीं सांसद नायाब सैनी ने ग्रामीणों और शहरी अंचल में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए अब सांसद खेल प्रतिस्पर्धाएं होंगी। नहीं, आज हमारे पार्लियामेंट श्री नायाब सैनी जी की अध्यक्षता में एक सांसद खेल स्पर्धा का आज कार्यक्रम हम कराने जा रहे हैं और उसके बारे में एक अच्छी मीटिंग सभी अधिकारियों की दी पूरी पार्लियामेंट की। और ये गेम्स बहुत अच्छी गेम होगी, इसमें मैराथन, कबड्डी और मान के चलिए आप कुश्ती सारी गेम होगी। तो लगातार 15 से लेकर 18 तारीख का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मैराथन में लगभग इस कार्यक्रम में 5000 प्लस बच्चे इसमें भाग लेंगे। उसके लिए पूरे अरेंजमेंट के लिए हमने तैयारी की है और ये कार्यक्रम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने आप क्षेत्र में। देखिए, इस सांसद खेल स्पर्धा का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। पोर्टल के ऊपर वेबसाइट बनी हुई, वेबसाइट के ऊपर इसका 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो हरियाणा सर्कल कबड्डी है उसका रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक रहेगा। फिर 10 तारीख शाम को 5 बजे ये क्लोज हो जाएगी और इसका 11 तारीख को हर ब्लॉक स्तर के ऊपर जितनी टीमें आएंगी उनका कंपटीशन होकर के उसके अंदर छट करके वो लोकसभा स्तर के ऊपर आ जाएगी टीम। और जो कुश्ती महिला है और कुश्ती पुरुष है उनकी रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से लेकर के वो 12 तारीख तक रहेगी और ये 15 से लेकर के 18 तारीख तक ये बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।